And well, 2 days ahead of Netaji's 125th birth anniversary, TMC MP has written to Prime Minister Modi and demanded declassification of Netaji files and publication of a history of Indian National Army 1942 to 45, urging the Prime Minister to publish the controversial book. Listen in to the reactions that have come in. पेज 186 to 191 ऐसे कुछ तथ्य है जो तथ्य में से पता चलेगा कि नेताजी एयर क्रैश में उनका मौत नहीं हुआ, उन्होंने जीवित हालत में दूसरे कहीं चले गए। तो अगर सरकारी किताब से ये निकलता है ये कि नेताजी प्लेन क्रैश में उनका मौत नहीं हुआ था, ये जो 70-75 साल ये कहानी हम लोगों को सुनाया गया, हिंदुस्तान की आम जनता को सुनाया गया, नेताजी का मौत प्लेन क्रैश में हुआ था, शाहनवाज कमीशन भी बोला, खुसरा कमीशन भी बोला, ये सारे चला जाएगा। धोखेबाजी का जो सिलसिला था वो सामने आ जाएगा। और मनोज मुखर्जी कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था कि 18 अगस्त 1945 का प्लेन क्रैश तो हुआ ही नहीं, उस महीना में ताइवान में कहीं भी कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर उन्होंने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के अनुरूप, उनके कार्य के अनुरूप पराक्रम शब्द निश्चित रूप से उनका सम्मान बढ़ाता है। और उन्होंने हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया में क्रांति का बिगुल फूंका। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी वहां पर एक संग्रहालय का उद्घाटन कर रहे हैं, वह इस देश के युवाओं को प्रेरणा देगा। लेकिन नेताजी को भी आपने चुनाव का फुटबॉल बना के रख दिया। मैं तो देखूंगा ना, अगले वर्ष भी नेताजी की जयंती होगी, बीते वर्ष भी जयंती थी। ये कौन सी राजनीति हो गई है हमारी कि जैसे ही किसी राज्य का चुनाव आए, उस राज्य के आइकन के इर्द गिर्द, अब सुना कि एक ट्रेन का नाम रखा आपने, पहले क्यों नहीं रखा साहब? ये मैसेज क्या जाता है लोगों में? आपने नेताजी जो शब्द, और नेताजी की चिट्ठियां पढ़ लीजिए। जिस राजनीति की बात कर रहे हैं ना भाजपा के लोग शीर्ष पर, नेताजी की चिट्ठियां पढ़ करके होश गुम हो जाएगा कि उस धारा के बारे में नेताजी की सोच क्या थी। माला पहना देना, नाम ले लेना, इससे नहीं बात होती है।